ठंडी हवा, गरम चाय और दिमागी जुगाड़। रामगंज की सर्दी इतनी कड़क थी कि जैसे ठंडी हवा सीधे हड्डियों में घुसने का इंतजार कर रही थी। हर साल जब पारा गिरता तो गांव के लोग अपने अपने घरों में सुकड़ जाते। गर्म कंबल में लिपटकर चाय की चुस्कियों के साथ दिन बिताना आम बात थी, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि इस बार रामगंज का पागल आविष्कारक राजू अपने अजीबोगरीब जुगाड़ के साथ मैदान में था। यार, ठंड तो अब जान ले रही है। कोई जुगाड़ होता तो सच में मजा ही आ जाता। अरे भाई, जुगाड़ की बात मत करो। वह राजू फिर से कुछ न कुछ नया लेकर आ ही धमकेगा। हमें तो अब उससे डर लगने लगा है। राजू की तो आदत बन गई है, हर बार नया आविष्कार करता है और हर बार नाकाम भी हो जाता है मगर हिम्मत नहीं हारता। राजू को इन मजाकों की कोई परवाह नहीं थी। उसका दिमाग हर वक्त नए नए प्रयोगों में लगा रहता था। इस बार उसे बस यही ख्याल था कि सर्दी को कैसे आरामदायक बनाया जाए। कंबल को गर्म क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ, यह बहुत अच्छा होगा। इंसान और जानवरों तक को ठंड से बचाया जा सकता है। राजू ने चाय का कप लिया और फिर अपने नए आविष्कार पर काम करना शुरू कर दिया। उसने ऊन के कंबल में छोटे छोटे इलेक्ट्रिक हीटिंग वायर लगाने शुरू कर दिए। उत्साहित होकर राजू ने कंबल को अपने आंगन में बिछाया और चाय की चुस्की लेते हुए बोला, आओ 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 आओ, जल्दी जल्दी आओ, आज सर्दी भी हार जाएगी। कुछ गांव वाले उसकी आवाज सुनकर इकट्ठा हो गए और राजू के अजीबोगरीब आविष्कार को देखने लगे। राजू ने चाय पी और फिर स्विच ऑन किया। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर अचानक कंबल से हल्का धुआं उठने लगा। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? कुछ देर में कंबल से धुआं और भी ज्यादा तेज होने लगा, जैसे कि वहाँ पर आग जल रही हो। राजू, ये तो गर्म करने की बजाय आग लगा देगा। अरे मजाक मत उड़ाओ, ये तो राजू की आदत है, कुछ भी बना देता है और फिर सब जल जाता है। अगली बार सब सही होगा, यह तो बस प्रैक्टिस है। राजू के इरादे पक्के थे, वह कभी भी हार नहीं मानने वाला था। अगले दिन फिर से चाय का कप हाथ में लेकर वह नया जुगाड़ सोचने लगा। चाय के उबाल से अगर ऊर्जा निकाली जा सकती है तो क्यों ना उसे भी काम में लाया जाए। राजू ने एक पुरानी चाय की केतली में मशीनरी फिट की। शुरुआत में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अचानक एक छोटी सी बत्ती जल उठी और फिर बुझ गई। पास में खड़े राम सिंह ने जब यह सब कुछ देखा तो वह हंसते हुए बोला, बेटा, तुम चाय बना रहे हो या फिर बिजली बना रहे हो? तभी राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, यह तो सिर्फ ट्रायल था। असफलता के डर से मैं नहीं रुकने वाला हूँ। गांव वाले उसे मजाक में जुगाड़ राजा कहने लगे, लेकिन राजू की उम्मीद कभी नहीं टूटी। अब उसका अगला जुगाड़ था गरम चप्पल। उसने पुरानी बैटरी और हीटर से एक चप्पल बनाई जिससे पैरों में गर्मी बनी रहे। जब उसने चप्पलें पहनी तो पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक चप्पलें इतनी गर्म हो गई कि राजू की चीख निकल आई और उसने उन्हें उतार दिया। चाचा, ये क्या कर दिया? पैर पकाने की मशीन बना दी क्या? बिल्कुल, अगली बार तुम्हारे लिए आलू और पराठे भी सेक लूंगा। राजू की जिद अब भी खत्म नहीं हुई। एक दिन उसने ऐसा आविष्कार किया जिसे देखकर पूरा रामगंज चौंक पड़ा। राजू ने पुराने रेडिएटर, पंखे और बैटरी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पूरे मोहल्ले का तापमान नियंत्रित कर सकता था। वह दिन आया जब राजू ने अपना अंतिम जुगाड़ पूरे मोहल्ले के सामने प्रस्तुत किया। जब उसने इसे चालू किया तो मोहल्ले के हर घर में गर्मी का एहसास होने लगा। बच्चे खेलते हुए खुशी से इधर उधर झूम रहे थे। महिलाएं चाय के प्यालों में खुश होकर बैठी थी और बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ वक्त बीतने के बाद राजू ने गौर से देखा कि कोई भी घटना नहीं हुई है, न तो कोई चिंगारी और न ही कोई शोर, बस हल्की सी गर्मी थी जो पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। यस 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 यस, आखिरकार मैंने रामगंज की सर्दी को हरा दिया। गांव वाले अब राजू को जुगाड़ राजा मानने लगे थे। राम सिंह ने राजू को गले लगाते हुए कहा,
बेटा, अब तुम सच में जुगाड़ के राजा हो गए हो। राजू ने मुस्कुराते हुए एक लंबी सांस ली और कहा, चाचा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब तक जितने प्रयोग फेल हुए हैं उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। असफलता से मिली सीख ही सफलता की सीढ़ी होती है। बेटा, क्या तुम मेरे बेटे को भी आविष्कार सिखाओगे? चाचा जी, मुझे भी सिखाओगे ना आविष्कार कैसे करते हैं और कैसे सर्दी को हराया जाता है? राजू ने सबकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो भी मुझसे सीखना चाहे मैं उसे जरूर से सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, हर किसी को मेरे लिए रोज चाय बनानी पड़ेगी। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। अब रामगंज की सर्दी पहले जैसी नहीं रही। वहाँ की ठंडी हवा अब जैसे किसी दोस्त की तरह महसूस होने लगी थी। लोग समझ गए थे कि असफलता और हंसी के बीच ही असली सफलता छिपी होती है। राजू ने यह साबित कर दिया था कि ठंडी हवा को भी अगर गर्माहट से जूझने की शक्ति हो तो वह न सिर्फ सर्दी को हराती है बल्कि एक दूसरे की मदद करने का जज्बा भी पैदा करती है। राजू ने अपने जुगाड़ के जरिए यह साबित कर दिया था कि सर्दी भले ही हो, लेकिन अगर किसी के पास दिल में गर्माहट हो और सच्चे प्रयासों का जज्बा हो तो वह कोई भी ठंड और कोई भी चुनौती को हरा सकता है। जिंदगी का असली जुगाड़ यही है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी कोशिश करना बंद मत करो और हर विफलता से कुछ न कुछ नया सीखो। गांव वाले भी अब राजू के इस नए दृष्टिकोण को अपनाने लगे थे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबने यह समझ लिया था कि सर्दी चाहे कितनी भी हो, अगर साथ हो और इरादे मजबूत हो तो किसी भी ठंडी हवा को गर्माहट में बदला जा सकता है। राजू ने यह साबित कर दिया था कि ठंडी हवा से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक दूसरे को गर्मी दी जाए, और यही असली जुगाड़ है। दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।